तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान का वो जो ग्रेट एम्पायर था ना, उसके बारे में पूछता कि मुझे बताओ वो ग्रेट एम्पायर था कौन, मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं। ये बताती है ऐसा समझो ग्रेट एम्पायर था भी और ग्रेट एम्पायर नहीं था। एक बोतल के एग्जांपल से समझाते कि एक बोतल ले लो और समझो बोतल ने वर्ल्ड है हमारा, उस बोतल में मिट्टी और पत्थर यहाँ पे डाल दो और मिट्टी और पत्थर समझो भाई उसमें रहने वाले ना लोग यहाँ पर, जहाँ पे छोटे मोटे कंकड़ रहेंगे पत्थर रहेंगे, जो मान लो भाई हम लोग हैं, जो भी लोग रहते हैं ना वो छोटे मोटे, और 10 यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हो, जो 10 बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर है ना वो ग्रेट एम्पायर समझो यहाँ पर है। और हाँ, और एक पत्थर मतलब बोतल यहाँ पर उसकी एक लिमिट है, उस बोतल में ना बस 10 ही पत्थर यहाँ पे आ सकते हैं, 10 पत्थर से ज्यादा ना चाह के भी यहाँ पे आ नहीं सकते। तो इन शॉर्ट मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ हमारी दुनिया में एक लिमिटेशन यहाँ पर है कि खाली है ना 10 ही ग्रेट एम्पायर यहाँ पे हो सकते हैं, 10 से ज्यादा ग्रेट एम्पायर यहाँ पे हो भी नहीं सकते। बाई चांस कोई बंदा मान लो बहुत कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है और ग्रेट एम्पायर जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना, लेकिन सच्ची में ग्रेट एम्पायर जितना स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाएगा, क्योंकि भाई वो एक लिमिटेशन हमारे वर्ल्ड में लगी पड़ी है। एक बार में खाली दुनिया में ना 10 ग्रेट एम्पायर यहाँ पे रह सकते, उससे ज्यादा भी नहीं। और वो बंदा ने उस लिमिट पे जा चुका है कि ग्रेट एम्पायर बन सकते हैं, लेकिन भाई दुनिया में पहले से 10 ग्रेट एम्पायर यहाँ पर है, इसलिए वो चाह के भी ग्रेट एम्पायर यहाँ पे नहीं बन सकता। एक ही तरीका है कि जो 10 ग्रेट एम्पायर ना उसमें से बाई चांस कोई एक ग्रेट एम्पायर यहाँ पे मर गया ना तो वो ग्रेट एम्पायर यहाँ पे बन सकता है। जो सुंदर यान को था अच्छा इसी बात है क्या, समझ गया। ये यानी आगे चल के मुझे ग्रेट एम्पायर बनना है तो मुझे किसी एक ग्रेट एम्पायर को पहले से मारना पड़ेगा। जो सुंदर यान ज्ञान कहते सच्ची में तू मारना चाहेगा? ये कहता मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है ना, ग्रेट एम्पायर इतने कमाल के बंदे होते हैं दुनिया भर में, उनका इन्फ्लुएंस रहता है, नाम यहाँ पे होता है, उनको मार पाना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है। तो भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में मारने वारने वाला। तो यान ज्ञान भी कहती है गुड। तो यही मेरा काम यहाँ पे था, तो अब यहाँ से मैं जाना चाहूंगी। सामने से ये कहते जाना चाहोगी? अरे यार अभी तो मिली हो भाई, एक काम करो भाई हाई हेवन सेट में लौटो। ये हमने मिल गया हाई हेवन सेट बनाया था, ग्रेट एम्पायर मतलब ग्रेट एल्डर, देख के भाई तुमको खुश यहाँ पर हो जाएंगे। ये कहते सुनो भाई तुम स्टारफील्ड के मास्टर यहाँ पे बन गए, मैं भी स्टार कोड की मेंबर यहाँ पर हूँ, हमारी मुलाकात यहाँ पे होती रहेगी। भाई मैं बिजी औरत यहाँ पर हूँ, तेरे जैसी नल्ली बैठी नहीं हूँ, काम धंधा बहुत मेरे पास यहाँ पर है, समझ गए? जो सुनते यान के कहते या समझ गए, तुम जा सकती हो, ताना बस मत मारा करो। और हाँ तुमसे एक और सवाल पूछना था, जो हाई हेवन सेट के लोग है ना मैं उनको ट्रांसफर करना चाहता हूँ स्टार बाउंड्री में। ये कहती है एक सेकंड, हाई हेवन सेट को पूरा का पूरा ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? सामने से ये कहता है कि ज्यादा हो जाएगा। अरे 10,000 लोगे, उससे ज्यादा नहीं। ये कहती 10,000 भी ज्यादा यहाँ पर होता है। देख लो भाई कोई भी नॉर्मल छोटे मोटे स्टार फील्ड से स्टार बाउंड्री में ना वही बंदे जा सकते हैं जो कि अपनी लिमिट यहाँ पे रीच कर चुके हैं, यानी ऑजिंग किंग के तीसरे लेवल पे जा चुका। मैं लिख के बोलती हूँ वो 10,000 में सारे बंदे ऑजिंग किंग के तीसरे लेवल पे नहीं गए होंगे, तो ऐसे कैसे लेके जाएगा यार? और मेरा काम है भाई ये सारी चीजों को रोकना, कि अरे गरे बंदों को जाने से, और ये फील्ड भी मेरे अंडर में आता, तो भाई मेरा फर्ज बनता है रोकना। यहाँ कहीं भी कहता है चलो मैडम ऐसा मत करो यार, हम दोनों एक दोस्त है भाई, एक दूसरे को इतने सालों से यहाँ पे जानते हैं, यार अपने दोस्त के लिए छोटा सा मतलब नहीं दे सकती परमिशन? यार दे दो यार दोस्त, अरे दोस्त समझ के कह रहा हूँ। तो ये ना भाई उसकी ओर देखती है, स्मॉल वर्ल्ड की ओर, कहती है भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है खुद तुम यहाँ पे जानो। यान के कहता अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि भाई मैं तो आ सकता हूँ, अकेले जा सकता हूँ, अकेले आने जाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाकर उन सबको लेके जाऊँ ना। ये भी कहती है बड़ा समझदार है। समझदारी की बात है, कॉमन सेंस की बात यहाँ पर होती है। ओके सारी बातें हो गई, अब मैं यहाँ पे लौटने वाली हूँ, और लौटने के बाद ना भाई क्या बोलते हैं भाई तुम्हारा जो नाम है ना वो रजिस्टर यहाँ पे करने के, स्टार फील्ड का स्टार मास्टर यान के नाम का बंदा बन गया, वरना तो इलीगल यहाँ पे कहलाएगा। ये भी कहते हैं मैडम जल्दी से आके कर दो, बाद में कभी यहाँ पे फिर से मिलेंगे। तो चलो भाई यहाँ का सारा काम हो चुका है। हाँ धमकी देके जाना है, तो जो वो हैंग यहाँ पे था ना चिल्लाते कहते वो हैंग आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुझे नहीं छोड़ूंगा, मतलब तुझे छोड़ देता हूँ, तुझे जहाँ से नहीं मारूंगा, लेकिन आगे चल के तूने कुछ किया ना तब मैं तुझे जहाँ से यहाँ पे मारूंगा। उसके बाद यहाँ पे उसको भी गुस्सा आता है वो हैंग को कि साले भाई आने दे, सही टाइम आने दे, अपन तो उससे अपना बदला लेगा। और फिर कुछ समय बाद ना ये अपने भाई शैडो स्टार यानी हाई हेवन सेट में लौट जाता है, जहाँ पे इसकी चारों बीबियां ना वहीं पे बैठी हुई है। ये आन के आते कहता है हेलो कैसे हो, वापस फाइनली यहाँ पर आ गया। हाँ तो सामने से शायद कुछ कहने वाली थी लेकिन रोक देती है शानो, कहती कुछ भी मत बोलो। यान के भी देखते कह रही है गुस्से में लग रही हो भाई, गुस्सा काय को करी भाई, आई नो मैं तुमसे काफी सालों से दूर यहाँ पे था, लेकिन अपने स्टार फील्ड के लिए सॉरी मैं आ गया हूँ तुम्हारे। लेकिन तभी सामने से एक छोटी बच्ची यहाँ पे आती है, जो सच्ची में काफी छोटी बच्ची यहाँ पे थी, और यान कैसे कहती भाई तू कौन है? तो सामने से यान के भी देखते कह रही यार ये छोटी बच्ची कौन है? छोटी बच्ची हेलो कैसी हो, और भाई तुझे मैं क्या लगता हूँ? छोटी बच्ची कहती है भाई क्या लगते हो तुम मुझे, बहुत ही बुरे आदमी यहाँ पे लगते हो। तो भाई ये लो मेरा मुक्का, एक मुक्का यहाँ पे ऐसा मारती है। तो यान की बड़े आराम से उंगली से रुकता हो, कहता है अरे छोटी बच्ची बड़ी प्यारी है, ये किसकी बच्ची है यहाँ पे क्या करिए? सामने से शान कहती भाई ये बच्ची हमारे साथ है, हमारे पास यहाँ पे रह रही है, और फर्स्ट हमारी फैमिली के मेंबर है, तो समझ जाओ भाई ये किसकी बच्ची हुई। तो यान की कहता है अच्छा फिर तो ये मेरी बच्ची यहाँ पर हो गई। अरे यार इतना बड़ा गुड न्यूज तुमने मुझे यहाँ पे सुनाया कहीं को नहीं? हाँ लेकिन तुम चारों में से ये किसकी यहाँ पर है जरा ये भी तो बता दो। लेकिन एक सेकंड भाई ये बच्ची तो कुछ ज्यादा छोटी लग रही है, कितने साल की है? सामने से शान कहती बस 5 साल की है। तो यान के सदमे में चला जाता है कि एक सेकंड भाई मैं इनसे ना 10 सालों के लिए यहाँ पे दूर था और ये बच्ची बस 5 सालों के लिए,
तो फिर तो ये मेरी बच्ची यहाँ पे कैसे हुई? अरे ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। बताओ भाई तुम चारों में से कौन छिनाल यहाँ पर है जो कि बाहर मुंह मार के आई? सामने से शान कहती है अगर मैं बोलूँ ये मेरी बच्ची है, तू मेरा विश्वास करेगा? ये कहता है कि नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, बाकी लड़के ज़्यादा छिनाल होती है, तुम सभी थोड़ी कम छिनाल हो, तो भाई मुझे चेक करने दो। तो आई डोंट नो कैसे चेक करता, तो मालूम चलता है ये इसकी छुटकी बहन है, यानी इसके मम्मी पापा की बेटी यहाँ पर है। तो ये भी कहते वाह यार अब्बा जान बूढ़े हो चुके हैं लेकिन ऐसे जन्म में भी बच्ची यहाँ पे पैदा कर दी है, तभी तो भाई ये मेरी जैसी भी यहाँ पे लग रही थी। सामने से वो जो मेरी बहन ऐसा कहता है तो बहन गुस्सा कर दी कि भाई मैं तेरी यहाँ पे बड़ी वाली चच्ची लगूंगी, आंटी लगूंगी। और सामने से यान के भी ऐसा टपली हल्का सा मारता है और कहते हैं कि अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, अपने बड़े भाई से ऐसा बातचीत करती है। तो सामने से रोने लग जाती है भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। यान के सामने इसके अंदर रोने का नहीं। देखो सबसे पहली बात है ना दुनिया में किसकी पावर कितनी ज्यादा होती है और किससे पंगा लेने का वो तुमको सोच समझ लेना चाहिए। अगर बंदे लोग ज्यादा बुद्धू रहेंगे ना तुम्हारे जैसा तो बहुत जल्द उनका खात्मा हो जाएगा, समझ गई? वो भी सामने से कहती है मैं समझ गई। ये भी कहता गुड, तो चलो मैं तुम्हारा नाम है ना गेस, मतलब तुम मुझे पहले ये बताओ भाई तुम मुझे भैया बुलाओगी? वो कहती है नहीं। तो यान के कहता है कि मैं तुम्हारा नाम अगर सही से गेस कर लूंगा ना तुमको भाई बुलाना पड़ेगा मुझे भैया। सामने से ये कहती तुम गेस ही नहीं कर पाओगे। ये गेस कर लेता है, इसकी छुटकी बहन का नाम है यांग शाओ, यांग ऑफ कोर्स सरनेम में और शाओ यहाँ पे नाम है। चौक जाती कि यार आपने कैसे गेस कर लिया? ये कहता बस गेस कर लिया, भैया बुलाओगी? वो कहती है मैं भैया बुलाऊंगी। सामने से ये भी खुश के चलो भाई मेरी एक छुटकी बहन भी है। फिर एक और सेकंड ज्ञान देता है, ये कहते हो सुनो भाई तुमको एक और ज्ञान देना चाहूंगा, जो बंदे लोग वादा करते ना उनको वादा निभाना चाहिए। तुमने वादा किया भैया बुलाओगी, तुमको बुलाना ही पड़ेगा। ये भी सामने से कहती ओके ठीक है। फिर अपनी बर्ड से और साथ ही में अपनी बहन से कहते कि जाओ मम्मी पापा को बुला दो कि भाई उनका बेटा यानी मैं लौट आ गया हूँ। हाँ तो बर्ड लेके निकल जाती है और गुस्सा कहते कि यार फिर से आया और मेरे से तो हाई हेलो भी नहीं किया, मुझे तो एकदम इग्नोर यहाँ पे मार दिया। और फिर शाही उससे यानी चौथी बीबी से कहते याद आया चौथी बीबी तुमने जो मुझे वादा किया था वो वादा निभाना पड़े। जो सुनते ही सामने से शायू कहती भाई कौन सा वादा? ये कहती भाई वादा ये किया अगर मैं सामने शायू को अच्छे से यहाँ पे ठीक कर दिया ना वो खाली उसका नहीं बल्कि जो बाकी सब यहाँ पर है ना बाकी सब की भी यहाँ पे एक साथ लेने देंगे। जो सुनते सामने से शान कहती हो शायू भाई तुम्हारे दिमाग में ऐसा ऐसा विचार यहाँ पे चालू कि भाई चारों की एक साथ लेने वाला तुमने तो कभी बोला भी नहीं। शायद भी शर्मा जाती क्या चारों का एक साथ? सामने से शुयन डिसएग्री करती है कि नहीं भाई हमको तो नहीं मंजूर है। सामने से शान कहती है सुन रहे हो यान का इसने तो भाई ना मंजूरी यहाँ पे दे दी यानी एक साथ करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आन के सामने से कहते क्या फर्क पड़ता है भाई तुम हाथ पैर यहाँ पे बांधो, जो काम करना मुझे करना है ना। सामने से शायू कहती यार इस लौंडे का कुछ ज्यादा यहाँ पे हो रहा है शायद, चलो भाई हम अपने सिगरेट टेक नहीं यूज करते और इस कमीनी की बैंड बजाते हैं। वो सामने से शर्मा जाते कि नहीं। उसके बाद आई डोंट नो कितने दिन बाद या फिर अगले दिन या फिर शायद उसी दिन ये शुयान को लेकर ना एक प्लेनेट पे लेकर आ जाता है, एक दूसरे स्टार पे लेकर आ जाता है जिसका समझो नाम था आइस सोल स्टार। ये कहते हैं अच्छा ये आइस सोल स्टार ये आन को दैया इस पे इतना बर्फ पड़ता है इतनी ठंडी यहाँ पर होती है ना कि कोई इंसान कोई मॉन्स्टर यहाँ पे रह ही नहीं पाता। तो ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लाया हूँ, तुम्हारी एट्रीब्यूट आई सी है और ये भी यहाँ पे आई से बेसिकली यान के ना इसको यहाँ का स्टार मास्टर बनाना चाहता था। मनी मन सोचता जब से मैं स्टार मास्टर बनूँ फायदा हुआ है, शायद बनी उसको फायदा यानी स्टार मास्टर बनने से फायदा होता है। तो मैं चाहता हूँ शुयान जो मेरी बाकी बीबी है ना वो भी अपने अपने हिसाब से किसी न किसी स्टार की स्टार मास्टर यहाँ पे बन जाए। फिर अपना स्टोन पब्लिक को बुलाता है और उसको भेज दिया जाता है चेक करने के लिए कि भाई कोई गड़बड़ है कि नहीं, और चेक करने के लिए निकल जाता है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।